नांदेड़ के मशहूर गुरुद्वारा सचखंड हुजूर साहब को सरकारी मदाखलत से आज़ाद कराने की मांग को लेकर गुरुद्वारा बचाओ संघर्ष समिति की क़यादत में सिख समाज का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई को रियासती सरकार के खिलाफ बड़ा धरना दिया जाएगा। यह आंदोलन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि 1956 के गुरुद्वारा एक्ट के तहत बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव का हक पहले गुरुद्वारा बोर्ड को था, लेकिन 2015 से सरकार ने इस हक को अपने हाथ में ले लिया। संघर्ष समिति की मांग है कि अध्यक्ष के चुनाव का अधिकार फिर से गुरुद्वारा बोर्ड को दिया जाए और गुरुद्वारे को सरकारी मदाखलत से आज़ाद किया जाए। इससे पहले समिति की तरफ से मुंबई के आज़ाद मैदान में भी धरना दिया गया था, जिसमें कई सियासी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे और उन्होंने सिख समाज की मांगों को सही ठहराया था। मुंबई के इस आंदोलन की गूंज विधानसभा के हाउस सेशन में भी सुनाई दी थी, जहां एनसीपी शरद पवार के एमएलए जयंत पाटिल और रोहित पवार, शिवसेना शिंदे के एमएलए आनंद पाटिल तिड़के जैसे लीडरों ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया है। इसलिए अब चलो दिल्ली नारे के साथ ये जत्था दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष जर्नल सिंह भुजंग सिंह गाड़ीवाले की क़यादत में यह काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा, ताकि वो महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में हिदायत दे सके। रवाना होने से पहले गुरुद्वारे में फतेह की अरदास की गई। सहायक जत्थेदार सिंह साहब राम सिंह जी ने जत्थे को गुलपोशी करके कामयाबी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सतपाल सिंह लांगरी, कलप्रकाश सिंह चरागिया, मोहन सिंह गाड़ीवाले, सुरेंद्र सिंह शाहू, परमजीत सिंह शीलेदार, नारायण सिंह बासरी वाले, अर्जुन सिंह मुनीम, महेंद्र सिंह पैदल, हरमिंदर सिंह चड्डा, कश्मीर सिंह भट्टी, भगत सिंह गाड़ीवाले, हरभजन सिंह, सुरजीत सिंह बुटर, प्रेमजीत सिंह कौर कोल्हापुरी, नीलम कौर गाड़ीवाले, सुरजीत सिंह ढिल्लू, पवन सिंह गाड़ीवाले और दीगर अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र की सरकार ने वर्ष 2015 से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ गुरुद्वारे के ऊपर एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। गुरुद्वारे के कायदा में बदल किया और अध्यक्ष चुनने का अधिकार गुरुद्वारा बोर्ड से हटाकर सरकार ने अपने पास रखा है। इस विषय में हमारी ओर से पिछले 10 वर्षों से लड़ाई जारी है। संत महापुरुषों को भी रास्ते पे उतरना पड़ा। संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा प्रेम सिंह जी, इतिहास में पहली बार इनको रास्ते पे उतरना पड़ा। इन्होंने मोर्चा काढ़ा, हजूरी साध संगत बड़ी पैमाने पर रास्ते पे उतरी और उसके बावजूद भी ये सरकार पिछले 10 साल से कोई निर्णय नहीं ले रही है। 3 जुलाई 2025 को नांदेड़ में आंदोलन हुआ। इतिहास में पहली बार मुंबई आज़ाद मैदान में आंदोलन हुआ। उसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र के अधिवेशन में जयंत पाटिल, रोहित पवार और आनंद तिड़के पाटिल, ये 3 विधायकों ने इस गुरु घर के हक में इस एक्ट को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाई। उसके बावजूद ये सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। अब मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि अब हम इतिहास में पहली बार जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए आज तख्त साहब से अरदास करके पूरे संगत के सामने आज हम निकलने का मोर्चा हमने निकालने का तय किए हैं। 31 जुलाई 2025 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर मोर्चा होगा। समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे। दिल्ली के सभी संगत से हाथ जोड़कर बेनती है, इस आंदोलन में उपस्थित रहकर गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करो। इस आंदोलन में नाम सिमरन बानी जपते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करना है और केंद्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार पर ये दबाव डालने का ये हमारा उद्देश्य है। तो दिल्ली के संगत से और दिल्ली के आसपास रहने वाली, उदाहरण के तौर पर बिजनौर में रहने वाली संगत से भी हाथ जोड़ के बेनती है, आप दिल्ली से पास रहते हो, वहाँ से आप आ सकते हैं। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहकर इस आंदोलन को सफल करना और गुरु महाराज के ऊपर ये जो सरकार ने कब्जा किया हुआ है, इसको हटाने के लिए हम सभी को लड़ना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।